अगर आपको किसी पार्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए बोले तो आप वर्नियर उठाओगे और डायमीटर बता दोगे। आई डाया पूछे तो बोर गेज है, डेप्थ के लिए डेप्थ गेज है, हाइट के लिए हाइट गेज है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये आईडी बोर फेस के परपेंडिकुलर है क्या, चेक करना जरा। हाँ, वो कैसे चेक करें? अच्छा छोड़ो, कोल की सिलेंड्रिसिटी के बारे में बता दो। नहीं, प्रोफाइल की टॉलरेंस ही बता दो यार कम से कम। अच्छा, पैरेललिज्म बता दो, फ्लैटनेस कितनी है। बूम, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस। करते रहो मेंटेन डाया, लेंथ, डेप्थ, थिकनेस। लेकिन अगर किसी भी पार्ट की ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस अचीव नहीं है तो वो पार्ट असेंबली के टाइम फिट हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अब इन टॉलरेंसेस को मेजर करने के लिए हमारी ट्रेडिशनल बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं आते। हमें यूज करनी पड़ती हैं हाई एंड मशीन्स व्हिच आर कॉल्ड CMM यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रिसीशन मशीन है जो 3D स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस और ज्योमेट्री को बहुत एक्यूरेटली मेजर करती है। CMM की वर्किंग का बेसिक कांसेप्ट ये है कि इस मशीन में 3 लीनियर एक्सिस यानी कि X, Y एंड Z होते हैं जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। मशीन का एक प्रोब होता है जो पार्ट की सरफेस को टच करता है। जब प्रोब किसी पॉइंट को टच करता है, मशीन के लीनियर स्केल्स उस पॉइंट का X, Y, Z पोजीशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह मल्टीपल पॉइंट्स मेजर करके एक पॉइंट क्लाउड या सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलता है जो ऑब्जेक्ट की सरफेस को डिस्क्राइब करता है। फिर सॉफ्टवेयर की मदद से इन पॉइंट्स को यूज करके डिस्टेंसेस, रेडियसेस, फ्लैटनेस एक्सेट्रा सारी मेजरमेंट्स निकाली जाती है। सीएमएम में टिपिकली हाई प्रिसीजन सेंसर्स और स्केल्स लगे होते हैं जिससे मेजरमेंट माइक्रोन लेवल तक एक्यूरेट हो सकती है। सीएनसी की इंपॉर्टेंस आज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा है। क्वालिटी इंश्योरेंस में सीएमएम एक स्टैंडर्ड टूल बन चुकी है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज और टाइट टॉलरेंसेस को वेरीफाई करने के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। सीएमएम के बिना एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में प्रिसीजन पार्ट्स को मेजर करना लगभग ना के बराबर हो चुका है। चाहिए भाई, सीएमएम चाहिए ही चाहिए। तो अब जब हम सीएमएम का बेसिक प्रिंसिपल जान गए हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सीएमएम कितनी टाइप्स की होती है एंड उन्हें कहां-कहां यूज किया जाता है। और आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टॉप 7 टाइप्स ऑफ सीएमएम्स के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन्हें कहां यूज किया जाता है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है ये, कहां-कहां इन्हें यूज नहीं किया जा सकता। So be with me till the end of this video to know all about CMM machines. Let's start. टाइप ऑफ CMMs में सबसे पहले नंबर पे आती है सबसे कॉमनली यूज्ड ब्रिज टाइप CMM। ये बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर डिजाइन है जो लैब्स और इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर एक ब्रिज की तरह दिखता है जो एक ग्रेनाइट बेस पर मूव करता है। इसके 2 वर्टिकल कॉलम्स उस ब्रिज को सपोर्ट करते हैं। इस डिजाइन में प्रोब 3 एक्सिस में मूव करती है, एक्स और वाई एक्सिस मूवमेंट ब्रिज की हॉरिजॉन्टल स्लाइड से होता है और जेड एक्सिस मूवमेंट एक वर्टिकल क्विल यानी कि रैम्प से होता है। ब्रिज सीएमएम्स में एक साइड पर ब्रिज की एक लेग एक्टिवली मोटर से ड्राइव होती है और दूसरी लेग स्लेव की तरह फ्री ग्लाइड करती है ताकि मोशन स्मूथ रहे। यह सीएमएम डिजाइन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है, स्पीड भी काफी ठीक होती है और ये वेरियस साइज के पार्ट्स मेजर कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। जनरली इसे स्मॉल से मीडियम साइज पार्ट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मशीन्ड पार्ट्स जहां टाइट टॉलरेंसेस चाहिए वहां ब्रिज सीएमएम बहुत यूजफुल है क्योंकि ब्रिज टाइप सीएमएम्स की जो एक्यूरेसी होती है वो बाकी सीएमएम टाइप से बहुत ज्यादा होती है। ये आपको लेस देन 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी दे सकती है। बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इस डिजाइन में ब्रिज के कॉलम दोनों साइड पर होने की वजह से कभी कभी पार्ट को मशीन पे प्लेस करने में बड़ी दिक्कत होती है। हैवी कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए उनको सीएमएम की ग्रेनाइट टेबल पर रखना पड़ता है जो एक काफी डिफिकल्ट टास्क है ब्रिज टाइप सीएमएम्स के अंदर। बाकी ये मशीन फुल्ली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती हैं। आप एक प्रोग्राम बना सकते हो किसी भी एक पार्ट का और प्रोग्राम चलाते ही हर एक पार्ट बार बार उसी पॉइंट पे चेक होगा और आपको मेजरमेंट मिलती रहेंगी जिससे क्वालिटी इंस्पेक्शन फास्ट और रिलायबल हो जाता है। नंबर 2 पे आती है कैंटिलीवर सीएमएम। ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें मेजरिंग स्ट्रक्चर एक साइड से सपोर्ट होता है और दूसरी साइड ओपन रहती है। इसका मतलब है कि सीएमएम का एक ही वर्टिकल कॉलम होता है जो एक हॉरिजॉन्टल बीम को सपोर्ट करता है। तो ये सारा का सारा सेटअप बेसिकली कैंटिलीवर जैसा दिखता है जिसे एक तरफ से पकड़ के लटकाया गया हो। इस डिजाइन का बड़ा फायदा है कि ऑपरेटर को पार्ट रखने के लिए एंड एक्सेस करने के लिए 3 साइड से ओपन एक्सेस मिलता है। तीनों साइड से काम कर सकता है वो पार्ट, यानी पार्ट को टेबल पर रखना और हटाना या मैनुअली इंस्पेक्ट करना आसान हो जाता है काफी। ये छोटे और मीडियम साइज पार्ट्स के लिए कन्वीनियंट है जहां पे आपको पार्ट को बार बार लोड या फिर अनलोड करना पड़ता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिजिडिटी। रिजिड नहीं होती है मशीन क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल आर्म सिर्फ एक साइड पे फिक्स रहती है। इसलिए जब आर्म दूर तक एक्सटेंड करती है तो थोड़ा सा बेंडिंग या फिर डिफ्लेक्शन आ सकता है और ये बेंडिंग इफेक्ट ज्यादा नोटिसेबल तब होता है जब आप आर्म की मैक्सिमम रीच पे किसी पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। इस वजह से कैंटिलीवर सीएमएम की एक्यूरेसी जनरली ब्रिज सीएमएम से कम होती है। ये ज्यादातर स्मॉल पार्ट्स के लिए यूज होती है, ज्यादा हैवी पार्ट इस पे मेजर नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पे आती है गैंट्री टाइप सीएमएम। सीएमएम मशीन्स का
एलिफेंट। इस सीएमएम को देख के आपको लगेगा जैसे कोई बड़ा ओवरहेड क्रेन या ब्रिज सिस्टम मशीन के ऊपर बना रखा हो। यह डिजाइन स्पेसिफिकली बहुत बड़े और हैवी कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्ट्रक्चर में 2 या ज्यादा वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एक बड़े ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। यह ब्रिज ऊपर की तरफ गैंट्री जैसा स्पैन बनाता है। इस वजह से गैंट्री इंस्टॉल करने के लिए एक स्पेशल फाउंडेशन भी बनाना पड़ता है जो मशीन के वेट और स्टेबिलिटी को संभाले। मशीन्स बहुत बड़ी होती हैं बेसिकली। कुछ गैंट्री मशीन्स 4 मीटर तक की हाइट एंड 10 मीटर तक या उससे भी ज्यादा लेंथ एंड विड्थ के साथ आती हैं। एक नॉर्मल सीएनसी मशीन जो है उसका बेड 1 मीटर चौड़ा होता है और 10 मीटर की तो आपकी सीएमएम ही है। मतलब आप एरोस्पेस के एयरक्राफ्ट विंग, ऑटोमोटिव बॉडीज का पूरा साइज या शिप के इंजन्स के पार्ट्स तक भी इस पे मेजर कर सकते हो। इस वजह से एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, रेलवे एंड विंड टर्बाइन इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर गैंट्री सीएमएम ही यूज की जाती है। पार्ट्स इतने बड़े हैं, छोटी मशीन पे आएंगे ही नहीं। लेकिन ये काफी महंगी होती है एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हैवी होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए जमीन में एक स्पेशल फाउंडेशन बनाना पड़ता है जिसके कंस्ट्रक्शन में काफी सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी आती है। दूसरा, ये बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं होती। आप मशीन को एक जगह इंस्टॉल करने के बाद उसको शिफ्ट नहीं कर सकते बिना पूरी तरह डिसमेंटल किए। बाकी मशीन तो नीचे से उठाई, दूसरी साइड रखी, लेवल करी और रेडी। एक्यूरेसी की बात करें तो गैंट्री इतना बड़ा होता है कि वॉल्यूमेट्रिक एरर का इंपैक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब पूरे मेजरमेंट वॉल्यूम में थोड़े थर्मल ग्रेडियंट्स या फिर ज्योमेट्रिकल मिसअलाइनमेंट से एरर आ सकता है। नंबर 4 पे आती है हॉरिजॉन्टल आर्म सीएमएम। ये सीएमएम जैसी भी हो यार, देखने में बड़ी कूल लगती है। और इस सीएमएम पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, कैसे सीखें, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। सबसे बड़ी बात, ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का इसमें कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो और उसे बार बार भी देख सकते हो। वैसे इस कोर्स का प्राइस 2799 रुपए रखा गया है जो ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके खरीदते हो तो आपको ये कोर्स 30% एडिशनल डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कि लगभग 1930 रुपए में। बहुत ही ज्यादा सस्ता है। इससे सस्ता कोर्स सीएनसी टर्निंग पे, इससे बेहतरीन पूरे इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। सो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो और जब आपको तसल्ली हो जाए उसके बाद आप ये कोर्स खरीद सकते हो। आपको इस कोर्स से रिलेटेड अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। लेट्स गेट बैक टू द हॉरिजॉन्टल आर्म सीएमएम मशीन अगेन। तो ये हॉरिजॉन्टल आर्म मशीन एक अलग तरह का मशीन है जिसका डिजाइन ब्रिज या गैंट्री से काफी अलग है। इसमें एक वर्टिकल कॉलम होता है जो फ्लोर या सरफेस प्लेट पे एक साइड पे माउंट किया जाता है और उस कॉलम से एक हॉरिजॉन्टल मेजरिंग आर्म निकलती है। हॉरिजॉन्टल आर्म सीएमएम्स 2 तरह की होती हैं, प्लेट माउंटेड एंड रनवे माउंटेड। प्लेट माउंटेड सिस्टम में कॉलम एक बड़े स्टील सरफेस प्लेट के ऊपर लगा होता है। कुछ मशीन्स प्लेट के ऊपर ही चलती हैं पर वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि प्लेट के मिडिल में गाइडवेज के कारण यूजेबल एरिया कम हो जाता है। एंड रनवे माउंटेड सिस्टम में सरफेस प्लेट होती ही नहीं। बेसिकली कॉलम एक इंडिपेंडेंट फ्लोर माउंटेड ट्रैक पे चल सकता है और ऐसे सिस्टम को ड्यूअल हॉरिजॉन्टल आर्म के फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सीएमएम ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होती है। ऑटोमोटिव प्लांट्स में कार्स के शीट मेटल बॉडी पार्ट्स जैसे कि डोर्स हो गई, हुड हो गया, रूफ हो गई, बॉडी हो गई, साइड पैनल, डैशबोर्ड्स वगैरह को मेजर करने के लिए ये बेस्ट चॉइस मानी जाती है। मारुति में, होंडा में, टोयोटा में फाइनल इंस्पेक्शन जो बॉडी की होती है वो इन्हीं सीएमएम से होती है। और इवन 2 आर्म्स वाले सेटअप में ये एक ही टाइम में कार के दोनों साइड को मेजर करना भी पॉसिबल बनाता है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल आर्म सीएमएम सबसे कम एक्यूरेट मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल आर्म में सैग एंड डिफ्लेक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है और सेकेंडली पूरी मशीन भी शॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में रहती है जहां पे वाइब्रेशंस या फिर टेम्परेचर वेरिएशन हो सकते हैं। टिपिकली एक हॉरिजॉन्टल आर्म सीएमएम 30 माइक्रोन या उससे भी ज्यादा का वॉल्यूमेट्रिक टॉलरेंस एरर दे सकती है। यह एक्यूरेसी लेवल एक कार की बॉडी जैसे पार्ट के लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहां टॉलरेंस रिलेटिवली लूज होती है। हमें माइक्रोन्स में एक्यूरेसी चाहिए ही नहीं होती। नंबर 5 पे आती है फिक्स्ड ब्रिज सीएमएम। सबसे 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 ज्यादा एक्यूरेट सीएमएम मशीन है। इस मशीन को हम एक तरह से ब्रिज सीएमएम का ही एक वेरिएंट बोल सकते हैं पर इसमें ब्रिज स्ट्रक्चर स्टेशनरी रहता है और मेजरमेंट के लिए टेबल मूव करता है बेसिकली। मतलब इस डिजाइन में आपको एक फिक्स्ड गैंट्री दिखेगी जो बेस के साथ रिजिड तरीके से अटैच्ड है और जो वर्कपीस है वो एक मूविंग टेबल पर रखा रहता है।
जो एक एक्सिस में स्लाइड करता है। तो बेसिकली इसमें वाई एक्सिस मूवमेंट वर्कपीस के टेबल से मिलती है और एक्स एंड जेड एक्सिस की मूवमेंट क्रॉस स्लाइड एंड वर्टिकल आर्म से होती है। स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का सीधा सीधा असर एक्यूरेसी पे पड़ता है। फिक्स्ड ब्रिज सीएमएम जैसे मैंने बताया सबसे हाई एक्यूरेसी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स में गिनी जाती है। इनकी एक्यूरेसी रेटिंग टिपिकली मूविंग ब्रिज से बेटर होती है। फॉर एग्जांपल एक हाई एंड फिक्स्ड ब्रिज सीएमएम 1 माइक्रोन से भी कम एक्यूरेसी दे सकती है, बहुत बहुत ज्यादा है, जिसे ऑलमोस्ट अल्ट्रा लेवल एक्यूरेसी लेवल कहा जाता है। इसलिए फिक्स्ड ब्रिज सीएमएम उन एप्लीकेशंस में यूज होती हैं जहां अल्ट्रा प्रिसीशन चाहिए, जैसे गेज ब्लॉक्स की कैलिब्रेशन, हाई प्रिसीशन ऑप्टिकल कंपोनेंट, प्रिसीशन टूलिंग जहां माइक्रोन्स या सब माइक्रोन लेवल की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट। बस इनकी छोटी सी लिमिटेशन ये है कि ये ज्यादा फास्ट नहीं होती। हैवी ग्रेनाइट और कास्ट आयरन टेबल को मूव करने में इनर्शिया ज्यादा लगता है, जिससे रैपिड मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होती। इसलिए अगर आपको प्रोडक्शन शॉप्स में बहुत सारे पार्ट्स जल्दी जल्दी मेजर करने हैं तो ब्रिज टाइप सीएमएम बेस्ट है, वहां पे ये फिक्स्ड ब्रिज टाइप सीएमएम जो है वो बेटर नहीं रहता। नंबर 6 पे आती है पोर्टेबल सीएमएम मशीन और आर्टिकुलेटेड आर्म। अब तक की जितनी सीएमएम मशीन की हमने बात करी वो सब स्टेशनरी मशीन है, जिसमें पार्ट को मशीन के पास लेके जाना पड़ता है, उसके बाद वो मेजर करती है। पोर्टेबल सीएमएम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फ्लिप कर देती है। यहाँ आप मशीन को पार्ट के पास लेके जाते हो। पोर्टेबल सीएमएम जनरली एक आर्टिकुलेटेड आर्म जैसी होती है। इसमें मल्टीपल रोटरी जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल एक ह्यूमन आर्म की तरह। इसमें हर जॉइंट में एंगुलर इनकोडर लगे होते हैं। जब आप इस आर्म को मूव करके किसी पार्ट के सरफेस को प्रोब से टच करते हो, हर जॉइंट का एंगल सेंसर उस रोटेशन को मेजर करके सॉफ्टवेयर को एंगल वैल्यूज देता है। फिर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चलता है कि प्रोब का 3D स्पेस में कोऑर्डिनेट क्या है। यानी पोर्टेबल आर्म सीएमएम में लीनियर XYZ स्लाइड नहीं होते, बल्कि एक रोटरी एनकोडर के थ्रू मल्टीपल एक्सिस पोजीशन होती है। ये सिस्टम हैंड हेल्ड होता है। ऑपरेटर अपने हाथ से पूरा आर्म घुमाता है, जहां जहां मेजरमेंट लेनी है वहां वहां टच करवाता है और उसके बाद मेजरमेंट रिकॉर्ड करता है। पोर्टेबल आर्म्स का सीधा सीधा फायदा ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल और मोबिल है। आप इनसे डायरेक्टली शॉप फ्लोर पे या असेंबली लाइन पर या बड़े से बड़े कंपोनेंट के ऊपर चढ़ के मेजरमेंट ले सकते हो। ये सिस्टम एरोस्पेस, हैवी मशीनरी, ऑटोमोटिव सब जगह पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे ऑन साइट मेजरमेंट के लिए। लार्ज मशीन्स को डिसअसेंबल करके लैब में ले जाने की बजाय इंस्पेक्टर एक फैरो या फिर रोमर जैसा मेजरिंग आर्म ले जाते हैं और डायरेक्टली मशीन पे ही डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। अब इनमें दिक्कत ये है कि ये पूरा मैनुअल सिस्टम है। इनमें ऑटोमेशन का स्कोप जो है वो काफी लिमिटेड है। इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते रिपीटेबल टास्क के लिए। आर्म को हाथ से मूव करना पड़ता है, जिस वजह से ऑपरेटर की स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आर्टिकुलेटेड आर्म्स की एक्यूरेसी स्टेशनरी सीएमएम जितनी नहीं होती। टिपिकली एक अच्छी क्वालिटी की आर्म भी मैक्सिमम 20 माइक्रोन की ही एक्यूरेसी दे सकती है, जबकि ब्रिज टाइप सीएमएम मशीन्स आपको 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी देती है। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी में मार खा जाती है ये पोर्टेबल सीएमएम। और नंबर 7 पे आती है फाइनली लेजर ट्रैकर सीएमएम। जबरदस्त मशीन बनाई है भाई, अनइमेजिनेबल। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एडवांस पोर्टेबल मेजरमेंट सिस्टम है जो सीएमएम के काम को एकदम लार्ज स्केल पर एक्सटेंड कर देता है। सोचो अगर हमने पूरी एयरक्राफ्ट की बॉडी या फिर एक विंड टरबाइन टावर के पॉइंट मेजर करने हैं, ना ब्रिज टाइप सीएमएम इतना बड़ा काम कर सकती है, ना आर्म की इतनी रीच है और ना ही गैंट्री टाइप कर सकती है। वहां लेजर ट्रैकर यूज होता है। लेजर ट्रैकर एक ट्राइपोड माउंटेड डिवाइस होता है जिसमें हाई प्रिसीजन लेजर, डिस्टेंस मीटर और एंगल एनकोडर्स लगे होते हैं। ये डिवाइस एक लेजर बीम एमिट करता है जो एक रिफ्लेक्टिव टारगेट पर स्ट्राइक करता है। ऑपरेटर या तो उस टारगेट डिवाइस को लेके पार्ट के सरफेस के डिफरेंस पॉइंट्स पर मारता है, या कभी कभी रोबोट इस पार्ट को ही उस लेजर के सामने मूव करता है। ट्रैकर कंटिन्यूअसली लेजर बीम से उस टारगेट का डिस्टेंस मेजर करता रहता है और साथ साथ अपने पैन टिल्ट हेड का एंगल भी मेजर करता है। और उसके बाद इन तीनों मेजरमेंट्स के ट्रायंगुलेशन से मेजरमेंट वैल्यू निकाली जाती है कि पार्ट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। लेजर ट्रैकर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है मैसिव मेजरमेंट वॉल्यूम। आप एक स्टैंडर्ड लेजर ट्रैकर से 30 से 80 मीटर तक के रेडियस में पॉइंट मेजर कर सकते हो फुल एक्यूरेसी के साथ। 80 मीटर बहुत होता है भाई, इतना बड़ा मैंने कोई कंपोनेंट ही नहीं देखा आज तक। कुछ हाई एंड ट्रैकर जो 160 मीटर तक डायमीटर कवर कर सकते हैं। माय गॉड, इसका मतलब एक ही मशीन से आप पूरी फैक्ट्री के अंदर के मशीन्स अलाइन कर सकते हो, जो एक नॉर्मल सीएमएम से बिल्कुल इम्पॉसिबल। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो लेजर ट्रैकर्स आर सरप्राइजिंगली एक्यूरेट फॉर देयर रेंज। इतनी बड़ी चीज अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में तो एमएम ही घूमते हैं, माइक्रोन तो आते नहीं। लेकिन टिपिकल मॉडर्न लेजर ट्रैकर्स की एक्यूरेसी अराउंड 15 से 25 माइक्रोन तक होती है, जो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है भाई। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है थोड़ा एरर भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए एक फैरो वेंटेज ट्रैकर 6 माइक्रोन
पाउंड पर मीटर की एक्यूरेसी से चीजों को मॉनिटर कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में होता है, एयरक्राफ्ट के लार्ज फिक्सचर्स अलाइनमेंट के लिए, जिग कैलिब्रेशन के लिए एंड फ्यूजलेज मेजरमेंट्स के लिए। तो देखा आपने मशीनिंग के साथ साथ मेजरमेंट सिस्टम भी कितना एडवांस हो चुका है। एंड इवन ये लास्ट वाला लेजर सिस्टम तो लिटरली माइंड ब्लो कर देता है। और ये मैंने आपको सिर्फ कुछ मेजरमेंट सॉल्यूशंस बताए हैं, दुनिया में और बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम्स आ चुके हैं मेजरमेंट से रिलेटेड, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरा कोर्स जरूर चेकआउट करें और अगर अच्छा लगे तो उसे खरीदें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी मेजरिंग।